हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ABCD मेथड। फ्रेंड्स, ये जो मेथड है हमारा, ये 100% वर्किंग मेथड है। मतलब ये मेथड से आपका इक्वेशन बैलेंस होगा ही होगा। फ्रेंड्स, इसको छोड़ के एक और मेथड होता है जिसको हम पढ़ेंगे पार्ट 2.3 के अंदर, जो कि इसके बाद आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये ट्रिक समझने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि कौन सा है, ये रहा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जितने हमारे पास कंपाउंड दिए हुए इक्वेशन में, उनके सामने में क्या 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 लिख लेना है, अल्फ़ाबेट्स, जो कि क्या है, ABCD। अगर और कोई कंपाउंड आगे दिया हुआ है तो उसके आगे हम लोग क्या लगा लेंगे, उसके आगे भी अल्फ़ाबेट लिख लेते, जैसे कि EF ऐसे आगे लिख लेते। पर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सिर्फ 4 दिए हुए हैं, तो हम क्या क्या लिखेंगे, पहले में A, दूसरे में B, तीसरे में C और चौथे में D। ठीक, ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स देखते जाएंगे। पहला एलिमेंट क्या है हमारा, बेरियम, Ba लिख लिए। अब बेरियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, देखो Ba एक तो पहला A के साथ प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट है हमारा C के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए A इक्वल्स टू C। क्यों, इस लाइन का जो मतलब है उसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखें, इक्वल टू। ठीक है, तो इधर यहाँ पे एक, यहाँ से लिखे A, यहाँ इक्वल टू डाले और उसके बाद C। ठीक, बेरियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब वैसे ही अब सेकंड एलिमेंट देखेंगे। सेकंड एलिमेंट बेरियम के बाद क्या है हमारे पास, क्लोरीन। ठीक है, Cl लिख लिए। अब Cl कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहला तो A के साथ प्रेजेंट है, कितना तो क्लोरीन है यहाँ पे, 2, तो क्या लिख लेंगे, 2A। वैसे ही अब देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट है यहाँ पे, तो किसके साथ प्रेजेंट है, ये D के साथ, बीच में आ गया इक्वल टू D। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, एक क्लोरीन का। अब उसके बाद देखो क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन देखो किसके साथ है, B के साथ, और कितना है, 2, तो क्या लिख लिए, 2B। फिर आ गया इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के बाद आगे देखो, इक्वल्स टू के बाद हाइड्रोजन किसके साथ है, D के साथ, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू D। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का इक्वेशन। अब उसके बाद क्या आया, सल्फर कहाँ पे, देखो B के साथ है, एक ठोक, फिर आया इक्वल्स टू, उसके बाद किसके साथ है, देखो सल्फर C के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, B इक्वल्स टू C। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है, देखो एलिमेंट ऑक्सीजन किसके साथ है, यहाँ पे B के साथ, कितना है, 4, तो कितना हो गया, 4B। उसके बाद इक्वल्स टू डाल लिए यहाँ पे, और उसके बाद देखो ऑक्सीजन किसके साथ है, C के साथ, कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या लिख लिए, 4C। तो हमारे पास इस इक्वेशन में 5 एलिमेंट है, और यहाँ पे हमारे पास कितना इक्वेशन बन गया, 5। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बनने के बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा होगा, C जो अल्फ़ाबेट है वो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। तो हम वैसे अल्फ़ाबेट को क्या ले लेते हैं, 1। तो जैसे ही हम C को 1 लेते हैं तो पहला इक्वेशन में देखो क्या चेंज होता है, A इक्वल्स टू 1 हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि A इक्वल्स टू C था। सेकंड इक्वेशन में देखो क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन में A आ गया हमारे पास 1, तो यहाँ पे 2, A की जगह क्या किए, 1, तो D कितना हो गया हमारा, 2। ठीक है, वैसे ही अब देखो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास अब क्या आ गया, D पता चल चुका है, तो ये D की जगह क्या लिख लिए, 2। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2B इक्वल्स टू 2, और ये 2 और 2 कट गया, तो B कितना आ गया हमारा, B इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला स्टेप में हम कितना अल्फ़ाबेट लिए थे, A B C और D, और ये चारों अल्फ़ाबेट का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, जैसे ही हमको चारों अल्फ़ाबेट का वैल्यू मिलेगा, हमको ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देना है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, जैसे इक्वेशन में पुट किया तो हमारा क्या बन गया इक्वेशन, ये वाला, A की जगह 1 डाले, B की जगह भी 1 डाले, C की जगह भी 1 डाले, और D की जगह कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 डाल दिए। तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। और बैलेंस
कोई इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं कैसे पता चलता है? दोनों साइड के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि देखो बेरियम इधर एक है, इधर भी एक है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, टू क्लोरीन, ठीक है। वैसे ही देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, ठीक है। वैसे ही अब देखो सल्फर यहाँ पे कितना है? एक यहाँ पे सल्फर है, एक ही सल्फर है। इधर भी कितना सल्फर है? सिर्फ एक ही सल्फर है। वैसे ही ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन है? 4। तो दोनों साइड के जो हमारे एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तो क्या हो गया? ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दिया हुआ ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको हम लोग को क्या करना है? बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ABCD लिख लो सबके सामने में। यहाँ पे ये लिख लिया ABCD सबके सामने में। देखो CA के सामने यहाँ पे A B C और D। अब इसके बाद अपना क्या स्टेप रहता है? एक एक एलिमेंट्स के इक्वेशन लिखने हैं हमको, ठीक है। सबसे पहले चालू करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है हमारा? कैल्शियम। तो कैल्शियम लिए। अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि किसके साथ है? A के साथ। तो यहाँ लिख लिए A। उसके बाद देख रहे हैं कहाँ पे? C के पास। C के पास एक कैल्शियम है, तो यहाँ पे लिख लिए A = C, ठीक। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट। Ca के पास सेकंड एलिमेंट क्या है? O, ठीक है। अब O कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? O प्रेजेंट है A के साथ, पर O कितना है? ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 O से भी इंटू हो रहा है, 2 S से भी इंटू हो रहा है। तो यहाँ पे कितना O है? 2। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? 2A, ठीक है। अब आगे देखते हैं और कहाँ पे O है। तो O यहाँ पे भी है। कितना ठोक है? 3। और किसके साथ है ये? B के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 3B। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग 2A + 3B, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या आएंगे? प्लस का। अब इक्वल्स टू देखो, इक्वल टू लिखे। अब आगे देखो और O कहाँ पे है? O यहाँ पे है, ब्रैकेट के अंदर 3 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन। और किसके साथ है ये? C के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6C प्लस यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 1। तो ये कितना रहेगा? D। 6C + D। तो O का हमारा क्या इक्वेशन बन गया? 2A + 3B = 6C + D, ठीक है। अब देखते हैं अगला एलिमेंट क्या है हमारा? हाइड्रोजन। यहाँ पे मिल गया हमको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है? 2। किसके साथ है? A के साथ। तो यहाँ क्या लिख लिए? 2A। अगला देखिए हाइड्रोजन किसके साथ है? B के साथ। कितना है? 1। तो यहाँ पे 2A + B। वैसे ही =2 डाले। और हमारा लास्ट यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। कितना है? 2 हाइड्रोजन। किसके साथ? D के साथ। तो = 2D। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना H का? 2A + B = 2D, ठीक है। अब हमारे पास और कौन सा एलिमेंट है? देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गया, हमारे पास क्या आया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसे ही आया तो देखो कहाँ कहाँ पे है? एक तो पहला यहाँ पे है B के साथ, तो यहाँ पे लिख लिए B = आगे किसके साथ है? C के साथ। कितना है? 2, ठीक है। तो 2C। तो B = हो गया 2C। अब आते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप में, जिसमें ऐसे अल्फ़ाबेट में वैल्यू पुट करते हैं 1 जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, या जिसको यूज़ करने से हमको जल्दी से जल्दी आंसर मिल सके, ठीक है। तो क्या किया हम लोग? पुट C = 1। C के लिए C में 1 पुट किए। जैसे ही C में 1 पुट किए तो ये इक्वेशन से क्या मिल गया हम लोग को? A = 1, ठीक है। वैसे ही अब उसके बाद हम लास्ट इक्वेशन देखो, लास्ट इक्वेशन में भी हम लोग डायरेक्ट C का 1 करेंगे तो एक का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पुट किए C का वैल्यू 1, तो कितना हो गया? ये B का वैल्यू 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन तो यूज़ कर लिए और अपने को A और B का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए? D का, क्योंकि 3 का तो निकल चुका है, A का भी निकल चुका है, B का भी निकल चुका है, C का भी निकल चुका है। एक ही का चाहिए जो कि क्या है? D। तो हम लोग देखते हैं इसमें भी तीनों का वैल्यू डाल के देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं। तो हम लेते हैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो 2A + B = 2D दिया हुआ है, ठीक है। A का वैल्यू पता है हमको कितना है? 1। और B का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू डाल दिए यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बन गया? 4। ये इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया? 4 = 2D। अब 4 = 2D हुआ। 2 को 4 से डिवाइड किए तो D का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 2। तो यहाँ पे देखो हमको सबका वैल्यू मिल गया। A का वैल्यू भी मिल गया, B का भी मिल गया, C का भी मिल गया और D का भी मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये सब का वैल्यू डाल देते हैं। कहाँ?
हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बैलेंस्ड इक्वेशन, जो कि ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे ए था तो यहाँ पे क्या लिख लिए 1, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे था बी का वैल्यू कितना आया है हमारा 2, तो यहाँ पे लिख लिए 2। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे 1, क्योंकि सी का वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है 2। तो ये हमारा आ गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। कैल्शियम यहाँ 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, कितना हो गया 8 ऑक्सीजन। तो और इस साइड कितना है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ 8 8 है, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इधर हो गए 4। और इधर देखो हाइड्रोजन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे देखो 2 × 2 4, तो दोनों साइड क्या हुए, दोनों साइड हाइड्रोजन क्या हो गए 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, नाइट्रोजन। यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन, और इधर देखो कितना नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी कितना है 2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान दे के समझना, क्योंकि अभी तक जो ए बी सी डी के वैल्यू आ रहे थे हमारे, वो होल नंबर पे आ रहे थे, पर यहाँ पे जो ए बी सी डी के वैल्यू आ रहे हैं हमारे, ये किस में आ रहे हैं, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे के समझना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ये कौन सा बैलेंस है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको करना है हमको बैलेंस। इक्वेशन क्या है, NH3 + Cl2, क्या दे रहे हैं हमको, N2 + NH4Cl। तो सबसे पहला स्टेप ABCD लिख लो सबके सामने में, जो कि यहाँ पे लिख लिया, A लिख लिया, B लिख लिया, C लिख लिया और D लिख लिया। अब क्या करते हैं, हमको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है हमारा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे है ए में 1 ठोक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट इक्वल टू के बाद है सी के साथ कितने हैं 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 2C। अब उसके बाद देखो डी के साथ कितना है 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2C + D। तो नाइट्रोजन का इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, A = 2C + D। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या है हमारा, हाइड्रोजन में देखो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 3A। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 3A = लग जाएगा। उसके बाद आगे देखो हाइड्रोजन कहाँ है, डी में कितना हाइड्रोजन है 4, तो 3A = हो जाएगा 4D। ठीक, अब देखते हैं अगला एलिमेंट कौन सा है हमारा, Cl, जो कि क्या है क्लोरीन। किसके साथ है ये, B के साथ, और कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2B = अब आगे देखो क्लोरीन किसके साथ है, D के साथ है, कितना है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2B = D। तो ये आ गया हमारे पास तीनों एलिमेंट का इक्वेशन। अब हमको देखना है कि हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हम पुट करते हैं D = 1। जैसे ही हम D = 1 पुट किए, तो जो हमारा ये क्लोरीन वाला इक्वेशन है वो सबसे ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे D = 1 पुट किए, तो क्या हो गया 2B = 1, तो उससे B का वैल्यू क्या आ गया हमारा, B = 1/2, ये वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास किसका वैल्यू आ चुका है, अभी D का आ चुका है, B का आ चुका है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग H का इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें = दिया हुआ है, कुछ ऐसा प्लस वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो H का इक्वेशन यूज़ किए, तो यहाँ पे देखो A का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, पर D का हमको पता है, तो D का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया 3A + 4। ठीक है, 4 × 1 4, तो 3A = 4 बन गया। तो A का वैल्यू सॉल्व करने से कितना आ गया, A = 4/3। ठीक, तो अब आ गया हमारे पास 3 वैल्यू, क्या क्या, डी बी और A। ठीक है, अब हमको लाना है C का वैल्यू लाने के लिए अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो A के जगह रख दिया हम 4/3, और ये इक्वेशन कहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे। ठीक है, A के जगह रख लिया हम लोग 4/3, C हमको निकालना है, D के जगह लिख लिए 1। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व किए, 4/3 - 1 = 2C। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके बाद 1/3 = 2C, तो इसको सॉल्व करने से क्या आया, C = 1/6। तो हमारे पास चारों का वैल्यू आ गया, जो कि क्या क्या है, A का है 4/3, B का है 1/2, C का है 1/6 और D का है 1। ठीक है,
अब सबका वैल्यू आ गया तो हम क्या करते हैं, ये सब वैल्यू को फर्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम पुट किए तो हमारे पास आया ये इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम ये इक्वेशन को देखते हैं तो हमको दिखता है ये सब फ्रैक्शंस में वैल्यू लिखे हुए हैं, 4/3, 1/2, 1/6, पर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसको हमको होल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। देखो जितने भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ये सब का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 3 का लिए 2 और 6, ये तीनों का जब एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 6। तो जितना भी आपका एलसीएम आएगा उससे क्या करना है, ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही जो आपका एलसीएम आया उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, आपके पास आ जाएगा एक बैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे कि देखो 6 मल्टीप्लाई किए इससे, तो 4/3 इंटू 6 किए तो 3 से कट जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8NH3। वैसे ही यहाँ पे 1/2 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा 3 बचेगा, तो 3Cl2। वैसे ही अब देखो यहाँ पे 1/6 एंड 2, तो 1/6 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब अगला उसके बाद देखो यहाँ पे तो पहले से ही 1 है, तो 6 इंटू 1 6, तो हमारा जो ये आ गया, ये हमारा आ गया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है, कैसे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कितना n है, यहाँ पे 8n है, ठीक है 8। अब इधर देखो कितना n है, यहाँ पे कितना है 2 + 6, तो इधर कितना हो गया 8, तो n तो हो गया हमारा बैलेंस। अब देखते हैं h कितना है, 3 8 से कितना होता है 24, ठीक है, तो h तो हो गया 24। अब इधर देखते हैं h कितना है, 6 4 से कितना होता है 24, तो 24 हो गया, तो h भी हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना है 6, वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन कितना है 6 इंटू 1 6, तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इससे पता चलता है ये इक्वेशन क्या है, हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।